गुरु तत्व। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। बचपन से ही मुझे परमात्मा को मिलने की जिज्ञासा थी। बचपन में नानी कहा करती थी कि परमात्मा अविनाशी है, वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बचपन से ही यह धारणा बन गई थी कि परमात्मा कोई भी शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। तो फिर परमात्मा कैसा होगा? बचपन में मैं नानी को कहा करता था, नानी, अगर जीवन में मुझे परमात्मा मिला तो उस परमात्मा को मैं सभी को मिलवाऊंगा, और परमात्मा मिल जाने पर सभी को परमात्मा को मिलवाने का कार्य पिछले 25 साल से कर रहा हूं। परमात्मा को पाने के लिए जिसने जो जो कहा वह सभी कुछ किया। पूजा पाठ किया, जप जाप किया, यज्ञ किया, पोथी पुराण किया, सब कुछ पढ़ा, सब कर्म कांड किए, लेकिन परमात्मा कहीं भी नहीं मिला। और इस अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि प्रयत्न से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य सारे प्रयत्न शरीर के स्तर पर करता है। जब मनुष्य के सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं तब मनुष्य का अहंकार टूट जाता है और फिर प्रार्थना का जन्म होता है। जब शरीर के प्रयास असफल हुए तो फिर अज्ञात परमात्मा से ही प्रार्थना करने लग गया। गंगा नदी के पानी की बूंद को देखकर सोचता था, यह बूंद कभी न कभी तो सागर से जाकर विलीन होगी, फिर यह नदी नहीं कहलाएगी, वह तो फिर सागर कहलाएगी। मेरे जीवन में वह क्षण कब आएगा जब मेरी आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और मैं परमात्मामय हो जाऊंगा। जब ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है तब कहीं परमात्मा मिलता है। मनुष्य के जीवन प्रथम स्थिति होती है जीवन आवश्यक वस्तुएं, जैसे रोटी, मकान, कपड़ा की व्यवस्था करना। वह अगर हो गई तो सुख सुविधाएं जुटाना, और मनुष्य सुख सुविधाएं में भी मनुष्य अस्थायी सुख अनुभव करने लग जाता है, और वह भी सुख अस्थायी है। यह अनुभव से जानता है, तब कहीं स्थायी सुख और समाधान की खोज में निकलता है। लेकिन यह स्थिति वृद्धावस्था में भी प्राप्त होती है। इसीलिए जो जीवन भर पैसे की दौड़ में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनको भी मैंने उनकी वृद्धावस्था में परमात्मा की ओर मुड़ते देखा है। जिन्होंने जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिया, वह भी बुढ़ापे में राम राम का जप करते देखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जिस धन संपत्ति को पाने के लिए जीवन भर दौड़ लगाई ताकि जीवन में सुख समाधान मिल सके, लेकिन दौड़ लगा करके भी अंत में धन संपत्ति जोड़ ली, प्रॉपर्टी भी खूब बना ली, लेकिन फिर अनुभव होने लग गया, यह सब ऐश्वर्य छोड़कर मुझे जाना होगा। यह सब शरीर से पाया था, और शरीर छूटने के साथ ही सब यही छूट जाएगा। ऐसा आभास जब मनुष्य को बुढ़ापे में होता है
तब कहीं जाकर मनुष्य को राम याद आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। राम यानी परमात्मा को पाने के लिए जो समय देने की आवश्यकता होती है, वह समय बाकी ही नहीं रहता। यह सर्व सामान्य मनुष्य की सत्य जीवन गाथा है। कभी अभागे तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी इस ओर नहीं मुड़ पाते हैं, और अंतिम क्षण में भी अपने रिश्ते, अपनी संपत्ति के लगाव में ही रहकर प्राण छोड़ देते हैं। ऐसा भी कई बार होते देखा है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में राम यानी परमात्मा के अंतिम क्षणों में भी याद आता है, और जीवन काल में जो परमात्मा याद आता है वह तो केवल और केवल अपनी समस्या दूर करने के लिए होता है। उस समय परमात्मा को पाने में मनुष्य की रुचि नहीं होती, केवल परमात्मा से अपनी समस्या को दूर करने में ही रुचि होती है। जीवन काल में परमात्मा को पाने का विचार भी नहीं आता, जबकि आपका शरीर आपका साथ दे रहा है आपके जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए आपके पास समय है। वह समय परमात्मा को पाने की बस इच्छा निर्माण हो जाए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मुझे परमात्मा को पाने की इच्छा बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए जवानी में परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आप में परमात्मा को पाने की इच्छा कब जागती है, सब कुछ आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। बचपन में जब यह इच्छा जागेगी और यह इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो जाएगी, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। सर्व सामान्य मनुष्य के जीवन में परमात्मा को पाने की इच्छा जीवन के अंतिम पड़ाव में आती है। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में यह इच्छा जागी है और सर्वश्रेष्ठ इच्छा के रूप में जागी है, तो निश्चित ही आपको आपके जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं। बस यह इच्छा हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ इच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि जब यह इच्छा मेरे जीवन में जागी, तब मुझे हिमालय में नेपाल में श्री शिव बाबा मिले और उन्होंने अनुभूति का प्रसाद देने के बाद परमात्मा मिल गया, यह समाधान प्राप्त करवाया और परमात्मा की खोज ही समाप्त हो गई। बचपन से ही यह धारणा थी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। फिर भी मैंने श्री शिव बाबा को परमात्मा मान लिया और उस दिन गुरु और गुरु तत्व का अंतर समझ में आ गया। गुरु शरीर है, गुरु माध्यम है, लेकिन गुरु के शरीर से बहने वाला चैतन्य ही गुरु तत्व है और वही वर्तमान काल का परमात्मा है। बोलचाल की आसान भाषा में समझाऊं तो गुरु का शरीर पाइप है और गुरु के शरीर से बहने वाला चैतन्य पानी है, लेकिन
जिस प्रकार पाइप के बिना पानी हमारे तक नहीं पहुंच सकता, ठीक वैसे ही बिना गुरु के परमात्मा की अनुभूति संभव ही नहीं है। श्री शिव बाबा ने सर्वप्रथम अनुभूति कराकर अनुभूति सर्व सामान्य मनुष्य को कराने के लिए अधिकृत किया, तो फिर मेरा शरीर तो केवल अनुभूति कराने का माध्यम बन गया और लाखों आत्माओं को आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। इसलिए समझो, गुरु शरीरधारी है, वह कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु के शरीर से बहने वाला चैतन्य हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम उसके शरीर को न देखते हुए उससे बहने वाले चैतन्य पर चित्त रखेंगे, और चैतन्य ही परमात्मा की शक्ति है। लेकिन वह चैतन्य को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को परमात्मा मानना होगा, क्योंकि जब तक हम उसे एक शरीर समझेंगे, हमारा चित्त उसके शरीर पर ही होगा। जब हम उसे परमात्मा मानेंगे, तब कहीं हमारा चित्त उसकी आत्मा पर जाएगा। गुरु का शरीर तो सामान्य सा होता है, लेकिन गुरु के शरीर के भीतर की आत्मा असामान्य होती है, क्योंकि गुरु की आत्मा के साथ लाखों पवित्र आत्माएं जुड़ी होती हैं। मैंने जब श्री शिव बाबा को परमात्मा माना, तो एक मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समाधान प्राप्त हुआ कि मैंने परमात्मा को पा लिया है और परमात्मा की खोज बंद हो गई। और दूसरा, जब परमात्मा का बाहरी खोज बंद हो जाती है, फिर परमात्मा की भीतर की खोज प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, किसी को भी परमात्मा मानना हमारी रिसीविंग की चरम सीमा है। सर्वसामान्य मनुष्य गुरु को एक शरीर के रूप में ही देखता है। गुरु के रूप को और रंग का भेद करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि भले ही गुरु के शरीर अलग अलग हों, गुरु के शरीर से बहने वाला प्रवाह, गुरु की शक्ति, गुरु तत्व तो एक ही है। और यही एक बात को स्पष्ट समझाने के लिए ही गुरु तत्व नाम का एक विश्व स्तरीय मंच का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार बागीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं, सबकी अपनी अपनी सुगंध है, रूप है, रंग है। आपको कौन सा फूल भाता है, यह सब आपके ही अनुभव और इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक वैसा ही आपको कौन सा गुरु भाता है, यह केवल आपकी इच्छा पर है। जो मन को भाए वह अच्छा है। हाँ, आप अगर वर्तमान काल में जी रहे हो, तो ही आपके जीवन में वर्तमान काल का माध्यम आएगा। आप सभी सदैव वर्तमान काल में जिए और आप गुरु के शरीर की ओर ध्यान न देते हुए गुरु के भीतर बहने वाले गुरु तत्व पर ध्यान दे सकें, बस
यही परमात्मा से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।